बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने 2 किलो मैदा लिया और इसमें से 2 कप मैदा मैंने निकाल लिया। बाकी मैदे को मैं गूँधूँगी पूरियाँ बनाने के लिए। इसके अलावा आधा कप दही लिया, 2 खाने के चम्मच बराबर मैंने नमक लिया और आधा कप मैंने घी लिया। घी को आप पिघला लें और नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं मैदे को गूंथती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप दही को अच्छी तरह से फेंट लें। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। पूरियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सब बनाते हैं, तो मैं पूरी बनाते हुए दही का इस्तेमाल लाज़मी करती हूँ। इससे पूरी की रंगत बहुत अच्छी आती है और पूरी फूलती भी है और नरम बनती है। तो बाद लोग पूरी में दही का इस्तेमाल नहीं करते या सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी होती है। बहरहाल मैं पूरी में दही का इस्तेमाल करती हूँ और इससे पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। दही को आपने सब इतना फेंटना है कि ये क्रीमी शक्ल में आ जाए। अब आपने इसमें सबसे पहले नमक मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लें। अब आप इसमें पिघला हुआ घी डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आपने इस तरह से सारे आटे को यकजान कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मैदा कुनकुना सा हो जाएगा, कि मैदा इस तरह से भुरभुरा सा हो जाएगा। इस तरह से मैदा ये देखें भुरभुरा सा हो गया, चिकना चिकना सा। अब इसमें हमने ये दही शामिल कर देना है। इसमें इसको भी मिक्स करें। इसमें अब आप 1 गिलास बराबर पानी लें और इस मैदे में डालें। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें दोबारा पानी डालें। इस तरह से हमने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना होता है, बिल्कुल उसी तरह से अब हमने इस मैदे को भी गूंदना है। इसमें तो आपने इतना पानी डालना होगा मैदे में कि नरम सा आटा गूंद जाए, लेकिन बहुत नरम नहीं गूंदना, बस दरमियाना सा आटा गूंदना है आपने ये।
इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से नरम सा गूंद लेना है। ये देखिए इतना नरम है। अब आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। 30 मिनट बाद हमारा मैदा तैयार हो गया है। अब मैं इससे पहले बॉल्स बना लूँगी, यानी पेड़े बना लूँगी, फिर हम पूरियाँ बेल के पूरियाँ तल लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा घी ले लें और इसको थोड़ा सा आप हाथ अपने चिकने कर लें इस तरह से। और जितने भी साइज़ की आपके ने पूरी बनानी है उस हिसाब से आपने बॉल बनानी होगी। इसमें इस तरह से ये आपने पेड़े बना लेने हैं। मैंने पेड़े कहती हूँ, बॉल्स कह लें। इसी तरह से आपने सारी बॉल्स बना लेनी है, जितनी भी आपने पूरियाँ तलनी हैं। पूरी का मैदा ख़राब नहीं होता, अगर आप इसको फ्रिज में रख लेंगे 2 दिन तो ये तब भी ख़राब नहीं होगा। तो आप ज़रूरत के मुताबिक बॉल्स बनाएं और पूरियाँ बनाएं। अब आपने बॉल्स को लेना है, थोड़ा सा खुश्क आटा लगाना है। खुश्क आटा आपने थोड़ा सा लगाना होगा, तो इसको भी आप फिर इस तरह से झाड़ लें। हम वार कर लें, हाथ से बराबर कर लें और इस तरह से रखकर आपने इसको बेल लेना है। आपने जिस साइज़ में भी आपने पूरी बनानी है उस साइज़ तक आप बेलें, फिर हाथ से हल्का सा झाड़ें। ये देखिए मैंने इतनी पूरी बनानी है, तो मैंने इतनी पूरी तैयार कर ली। अब मैं ऑयल गरम करूँगी और पूरी को फ्राई कर लूँगी। पूरियाँ तलने के लिए आपने खुले बर्तन में खुला ऑयल डालना है। ऑयल को खूब अच्छी तरह से गर्म करें। इसके बाद एहतियात के साथ इसमें पूरी डालें। बिस्मिल्लाह। अब आपने इससे मसलसल ऑयल डालते रहना है। इसको इस तरह से आपने करना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब आपने साथ ही इसको पलट देना है। दोबारा से पलटें। बस चंद सेकंड में पूरी फ्राई हो जाती है। आपने पूरी को सुर्ख नहीं करना। अब उठा लेना है। अच्छी तरह से निचोड़ लें। इसके बाद आप इसको रखें। इसी तरह से आपने पूरियाँ तलते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौरन ही आपने इस तरह से ऑयल ऊपर डालना होगा ताकि पूरी बैठे ना तय में। और इस तरह से आपने पूरी को करते जाना है। अब आप देखें पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। पूरी को अगर आप सुर्ख करेंगे तो फिर ये कुरकुरी हो जाएगी और ये
पापड़ी की तरह बन जाएगी। तो आपने बस इसको, ये फ्राई हो चुकी है, सारी पक चुकी है, क्योंकि इंतहाई गर्म तेल होता है तो ये फ़ौरन पक जाती है। तो अब आपने ऑयल निचोड़ के इसको निकाल लेना है। तह दर तक आपने पूरियों को रखना है ताकि ये नरम हो जाए। हमारी पूरियाँ तैयार हो गई हैं बन के, बहुत अच्छी बनी हैं। देखें कितनी अच्छी, नरम और कितनी प्यारी बनी है। तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। इस नाश्ते को आप इंजॉय करेंगे। हलवे के साथ बनाएं, चने के साथ बनाएं, कीमे के साथ बनाएं, सबको मज़ा आएगा। ज़रूर बना के बताइएगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।